फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस द ऋतु चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल एज पर आवर आयुर्वेदा। तो आप देख सकते हो अलग अलग शारीरिक वृद्धि की अवस्थाएं यहाँ पे दी गई है एज पर आवर आचार्य। ओके, तो देख सकते हो पुरुष में बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था रहता है। इन दैट सेम में स्त्री में भी बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था रहता है। तो बाल्यावस्था यू ऑल नो वेरी वेल कि अप टू 16 ईयर रहता है, मध्यम अवस्था अप टू 60 ईयर, एंड आफ्टर दैट और यू कैन से 50 और 60 ईयर के ऑनवर्ड्स या फिर उसके बियॉन्ड्स जो कि हमारा एज रहेगा, दैट इज कॉल्ड द वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में अप टू 10 ईयर्स जो फीमेल होगी उनको हम बाला बोलेंगे, 10 to 12 ईयर्स जो फीमेल होगी उनको हम कुमारी बोलेंगे, और 12 ईयर से अप टू 16 ईयर ये फीमेल जो होती है वो रजोमती हो जाती है। मतलब उनका जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मेनार्च जो स्टेज है वो 12 to 16 ईयर इस पर्टिकुलर एज रेंज में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो रजोमती 12 to 16 ईयर, कुमारी 10 to 12 ईयर्स, और बाला अप टू 10 ईयर्स जो फीमेल होगी उनको हम कहेंगे। तो बाल्यावस्था में बाला, कुमारी, रजोमती ये 3 अवस्थाएं बताए गए हैं। ओके, आप देख सकते हो रजोमती में ये जो 12 to 16 ईयर जो स्टेज है यहाँ पे रजो दर्शन अवस्था है। रजो दर्शन अवस्था मतलब रजो मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो है या फिर जो मेंस्ट्रुएशन है, जो काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो कब आया था, या फिर ऐसा जस्ट एक लेमन के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपको लास्ट ब्लीडिंग कब आया था, तो दैट इज़ नथिंग बट आवर रजो और मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो वो 10 ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है 12 to 16 ईयर इस पर्टिकुलर एज रेंज में पर्टिकुलर फीमेल को आ जाता है। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो स्टेज है इसको रजोमती बोला गया है इन आवर बाल्यावस्था। मध्यम अवस्था सकते हो युवती 16 to 14 ईयर, 16 to 40 ईयर, प्रौढ़ावस्था 40 to 50 ईयर, एंड वृद्धावस्था जो कि अल्टीमेटली 50 ऑनवर्ड्स अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था बोलते हैं। तो ऋतु चक्र आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में अपने अलग यू कैन से अलग वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया है, बट डेफिनेटली आई गॉट अ काइंड ऑफ पीपीटी एंड दैट्स वाई जस्ट आई थिंक कि इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। तो रजस्राव और स्त्री बीज को प्रदर्शित करने वाले शब्द आप देख सकते हो यहाँ पे। कभी कभी हम आर्तो शब्द काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए देते हैं, कभी कभी आर्तो शब्द हम जो ओवम होता है, जो स्त्री जो बीज होती है उसको हम देते हैं। तो आर्तव और यू कैन से शोणित, रज, रक्त, अस्रिक है, लोहित है, रुधिर है, पुष्प है। तो इतने सारे नाम हैं किसको, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो लॉस होता है फीमेल्स को हर मंथली। तो मंथली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर जो यू कैन से मेंस्ट्रुएशन जो लॉस होता है थ्रू आवर वजाइनल कैनाल, दैट इज गिवन यू कैन से वेराइटी ऑफ नेम्स। आर्तव है, शोणित है, हालांकि आर्तव को हम ओवम ही बोलते हैं, एग्स जो होते हैं फीमेल्स की, डेफिनेटली वी आर ऑल्सो कॉल दैट आर्तव, बट डेफिनेटली आर्तव हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोला गया है। तो आर्तव है, शोणित है, रज है, देन रक्त है, अस्रिक है, लोहित है, रुधिर है, पुष्प है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी हमने दिया है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो मंथली काइंड ऑफ ब्लीडिंग के रूप में जो लॉस होता है फीमेल्स के, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ टर्म्स। तो काइंड ऑफ यू कैन सी हियर, जिस प्रकार बालक एवं वृद्ध वृक्ष में पुष्प एवं फल की जो नवीन जो या फिर जो नवीन कलिका या फिर जो यू कैन से लीफ वगैरह आते हैं, या जीर्ण पुष्प एवं फल में गंध की प्रतीति नहीं होती है, इन दैट सेम में उसी प्रकार 16 वर्ष के पूर्व और 70 वर्ष के पश्चात पुरुषों में शुक्र, प्रशेक इत्यादि तथा 12 वर्ष के पूर्व एवं 50 वर्ष के बाद रज एवं स्तन्य दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वाग्भट, आचार्य वाग्भट का कहने का मतलब क्या है कि अप टू 16 ईयर, ओके, या और कैसे 16 ईयर के पहले फीमेल कैन नॉट बी रजोमती, और रजो दर्शन अवस्था फीमेल में नहीं दिखाई देगा बिफोर 12 और आफ्टर 50। ओके, आफ्टर 50 मेनोपॉज हो जाता है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल लॉस हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो पूरी तरीके से लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि जो अल्टीमेटली जो एग्स रहते हैं, जो अकांडा फिगर से जो ओवोसाइट्स रहता है, वो पूरी तरीके से एट्रोफाइड हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुके रहते हैं, खत्म हो चुके रहते हैं। एंड दैट्स वाई आफ्टर 50 देयर इज अ नो a kind of menstrual flow called as a menopausal stage। तो 12 ईयर्स के पहले और 50 वर्ष के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आता है, ऐसे यहाँ पे कहने का मतलब है। तो रजो निर्माण कैसे होता है आप देख सकते हो। रजो निर्माण अगर मॉडर्न में अगर देखे जाएंगे हम, तो डेफिनेटली वो हमको ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया एक मेंस्ट्रुएशन के वीडियो में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि काइंड ऑफ जो यूट्राइन आर्टरी जो होती है हमारी, ओवेरियन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, इनकी फर्दर ब्रांचेस स्पाइरल आर्टरी और आर्कुएट आर्टरी में कन्वर्ट होते हैं। आर्कुएट और स्पाइरल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो प्रोलिफरेशन हुआ रहता है यूट्रस का, पूरी तरीके से देर इज़ अ टू मच और देर इज़ अ न्यूमरस ब्रांचिंग ऑफ द स्पाइरल एंड आर्कुएट आर्टरी, और अल्टीमेटली उस सभी आर्टरीज में, उस सभी वेसल्स में देर इज़ अ
फिलिंग और फिल्ड ऑफ ब्लड। तो ब्लड से फिल्ड हुआ रहता है और अल्टीमेटली पूरा प्रोलिफरेटेड जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के लिए यू कैन से प्रिपेयर करता है अपने आप को। बट डेफिनेटली अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ है तो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो जो पूरा जो प्रोलिफरेशन जो स्टेज है जिसमें पूरा वेसल्स या फिर जो ग्लैंड्स है, स्टोमल सेल है, जो पूरे डेवलप्ड हुए हैं या फिर ग्रोथ हुए हैं, जो मल्टीप्लाई हुए हैं, वो पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। तो रज निर्माण में क्या होता है, जस्ट आर्कुएट आर्टरी और जो काइंड ऑफ स्पाइरल आर्टरी है उनकी जो न्यूमरस ब्रांचेस पूरे यूट्रस को कवर करके रखती है और इसमें यू कैन से देयर इज अ स्टोर और यू कैन से देयर इज उसमें ब्लड वगैरह रहता है, वही मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आता है। तो रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडराशिरा। तो आचार्य चरक का कहने का मतलब है कि रस से रक्त की उत्पत्ति होती है और अल्टीमेटली रस का उपधातु क्या है हमारा काइंड ऑफ ये मेंस्ट्रुअल फ्लो है। ओके, तो रसात स्तन्यम ततो रक्तम असृज कंडराशिरा, रक्त धातु का कंडरा और शिरा ये हमारा उपधातु है। रस धातु का काइंड ऑफ स्तन यानी कि जो मिल्क है फीमेल की जो मिल्क निकालती है, यानी कि जो काइंड ऑफ आफ्टर डिलीवरी जो ब्रेस्ट फीडिंग होने वाली है पर्टिकुलर बेबी का, तो डेफिनेटली वो जो मिल्क है वो रस धातु का ही उपधातु है। और जो रज है, ऐसा आचार्य चरक कहने का मतलब है कि जो रज है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो काइंड ऑफ फ्लो होने वाला है या फिर जो लॉस होने वाला है या फिर जो प्रोलिफरेटिव स्टेज में जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो किससे बना हुआ है, वो रस धातु के उपधातु से बना हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो अलग अलग कहने का मतलब है। रक्त गर्भाशय को प्राप्त होकर प्रति माह 3 दिन अल्टीमेटली यहाँ पे स्त्राव करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्तव कहते हैं। तो आर्तव कितना निकलता है, स्त्रियों में रज की मात्रा 4 अंजलि काइंड ऑफ प्रमाण होती है। तत्वर्षात 12 ऊर्ध्वम यह अति पंचात क्षयम तत्वर्षात 12 काले वर्तमानम अश्रिगम पुनः। तो ये पहला लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, तत्वर्षात 12 ऊर्ध्वम यह अति पंचात क्षयम। तो 12 ऊर्ध्वम तो प्रथम रजस्राव 12 वर्ष में होता है तथा 50 वर्ष में रजस्राव की निवृत्ति हो जाती है, मतलब लॉस हो जाता है, रजस्राव कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉजल स्टेज बोलते हैं। हमारा यहाँ पे मेन जो टॉपिक है ऋतु चक्र बोलते हैं। ऋतु चक्र में 3 हमने फर्दर इसको क्लासीफाई किया है। काइंड ऑफ यूरनल वेरिएबल की नॉर्मल और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डे की होती है। तो यहीं पे जैसे वो पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे 28 डे का बाइफर्केशन हुआ है। हालांकि वी ऑल नो वेरिएबल की 4 स्टेजेस होती हैं एज पर आवर मॉडर्न की काइंड ऑफ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल फेस आएगा, मेंस्ट्रुअल फेस में उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस आता है, प्रोलिफरेटिव फेस के बाद ओव्यूलेटरी फेस आएगा और बाद में ल्यूटियल फेस आता है। तो ओव्यूलेटरी साइकिल, ओवेरियन साइकिल और हमारा यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में अल्टीमेटली हमारा ओव्यूलेटरी फेस आएगा और क्या आएगा, ल्यूटियल फेस आता है। यूट्राइन साइकिल में हमारा काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेस आएगा और हमारा प्रोलिफरेटिव फेस आता है। तो ऐसे 2 साइकिल बोलो या फिर 4 फेस बोलो, ये मॉडर्न में बताया गया है। ऋतु चक्र यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है अपने आयुर्वेदा में 3 यहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ डिवीजन दिया है। रजस्राव काल अप टू 5 ईयर रहेगा और 12 to 16 डे में 12 to 16 4 डे होएगा, मतलब 12 दिन या 16 दिन, ऐसा कहने का मतलब 12 से 16 नहीं, 12 दिन या 16 दिन ये हमारा ऋतु काल होगा और 9 या 13 दिन, ओके 9 या 13 दिन हमारा ऋतु व्यतीत काल होगा। तो ऋतु व्यतीत काल ये है। और ये जो यहाँ पे रजस्राव की जो निवृत्ति देखा आपने, ये मेनोपॉज की स्टेज है। और यहाँ पे जो ऋतु व्यतीत काल है ये अल्टीमेटली जो ल्यूटियल फेस हम बोलते हैं ना अपने मॉडर्न में, इन दैट से में ये ऋतु व्यतीत काल है। ओके, तो एक एक काल को हम देखते हैं। आप देख सकते हो रेगुलर साइकिल होती है 28 डे की और कंटिन्यूसली ये साइकिल हर मंथली रिपीटेड होती है। ओके, तो रजस्राव काल जिन्हें मेंस्ट्रुएशन जो हमारा फेस है, तो चरक बोलते हैं 5 दिन रहता है, वाग्भट बोलते हैं, आचार्य वाग्भट बोलते हैं 3 दिन रहेगा, हरित और भैल बोलते हैं 7 दिन तक रहेगा। आचार्य भाव प्रकाश अपने भाव मिश्रण संहिता में उन्होंने बताया है कि अत्यधिक जो रजस्राव है वो अप टू 3 दिन तक रह सकता है या फिर धीरे धीरे अगर होगा तो अप टू 5 दिन तक भी रह सकता है। और जो अल्पस्राव मतलब अगर एक ड्रॉप या फिर यू कैन से देयर इज अगर टू लिटिल अगर क्वांटिटी लॉस हो रहा है तो काइंड ऑफ वो 16 डे तक भी यू कैन से प्रोलॉन्ग हो सकता है या फिर काइंड ऑफ यू कैन से एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जस्ट आचार्य भाव प्रकाश का कहने का मतलब है। हालांकि जो आचार्य चरक ने, आचार्य वाग्भट ने जो बोला है ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 5 दिन बोला है, आचार्य वाग्भट ने 3 दिन बोला हुआ है। सिर्फ आचार्य भाव प्रकाश ने बोला था कि 16 दिन तक भी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है अगर जो क्वांटिटी है मेंस्ट्रुअल फ्लो की अगर वो कम आती है तो। ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है
अदरवाइज कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है तो अप टू 16 डे अगर कोई काइंड ऑफ 16 दिन तक लगातार मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है, वो भी बहुत ही क्वांटिटी में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल रजस्राव को वो डिनोट नहीं करना चाहते हैं। उनके कहने का मतलब कहते हैं कि अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आती है चलेगा, बट वो 16 दिन तक आएगा, नो वरी, कोई बात नहीं, बट लिटिल क्वांटिटी या फिर जो नॉर्मल जो हमने क्वांटिटी बोला है मेंस्ट्रुएशन की कि 80 ml होना चाहिए। ये जो 5 दिन है ना, ये जो 3 दिन बताया है अलग अलग आचार्यों ने, ये पूरे दिनों में टोटल मिलाकर 80 to 100 ml ही लॉस होना चाहिए। तो 80 to 100 ml इज़ अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो वही आचार्य भाव प्रकाश ने बोला है कि थोड़े थोड़े में आएगा, लेकिन अप टू 100 अप टू 80 आएगा, चलेगा, 16 दिन तक वो एक्सटेंड हो सकता है, तो भी हम उसे नॉर्मल बोलेंगे। तो इतना इसके ऊपर आप गौर मत फरमाइए। डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर द चरक, वाग्भट और हारित वगैरह। ओके, तो ये देख सकते हो, अभी हमने देख लिया कि कितने दिन तक आएगा। अभी वो कहाँ से आता है, तो आप देख सकते हो, पूरे मांस भर में मांसेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्धवम ईषद कृष्ण विवरणम च वायु योनि मुखम नयेत। मांसेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्धवम, तो जो मैंने आपको बताया कि आर्कुएट आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी की जो फर्दर ब्रांचेस है वही अल्टीमेटली पूरे यूट्रस को कवर करके रखती है। ओके, और ये पूरे मांस में मतलब जो पूरा मांस जो मंथली जो प्रोलिफरेशन होने वाला है, ओके, उस पर्टिकुलर प्रोलिफरेशन स्टेज में पूरे काइंड ऑफ न्यूमरस आर्टरी की ब्रांचेस वहाँ पे डेवलप होती हैं। ओके, और यू कैन से ब्रांच में आती हैं, और उसी में ही काइंड ऑफ आर्तव और जो ब्लड है वो रहता है। और ईषद कृष्ण मतलब स्लाइटली ब्लैकिश होगा, थोड़ा सा डिस्कलर होता है, और काइंड ऑफ अपान वायु के थ्रू वो योनि मार्ग से बाहर निकलता है। तो मासेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्तवम ईषद कृष्ण विवरणम च वायु योनि मुखम नयेत। तो आप देख सकते हो, दोनों धमनियाँ यूट्रन आर्टरी जो हमारी रहती हैं के द्वारा पूरे माह में संचयित काइंड ऑफ कुछ कृष्ण वर्ण एवं विवरण आर्तव को वायु योनि मुख की ओर ले जाती है। तो शुद्ध आर्तव अभी अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि कितने दिन आता है और कैसे बनता है। नाउ जो आर्तव जो आ रहा है वो शुद्ध आर्तव का स्वरूप कैसे बोलेंगे, तो 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध आर्तव का स्वरूप बताइए। तो शुद्ध आर्तव का स्वरूप वही है कि मासात निपिच्छदाहति पंचरात अनुबंधी च, एक मास के अंतर से आने वाला, मतलब रेगुलरली हर मंथली अगर आता है और कोई पिच्छलता एवं दाह नहीं है, वेदना से रहित होना चाहिए। मासाद निहि मतलब नहीं, पिच्छ निह दाह अति, ओके, अति मात्रा में नहीं आना चाहिए, वेदना नहीं रहना चाहिए, पिच्छलता या फिर दाह वगैरह नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फ्लो या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, 5 रात तक ही रहना चाहिए। ओके, न एव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम, ज़्यादा मात्रा में अल्प नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसे हम शुद्धम बोलेंगे, उसे हम शुद्ध आर्तव बोलेंगे, उसे हम शुद्ध मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे। गुंजा फल सवर्णम च, ओके, गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम, पद्मा यानी कि जो ये पुष्प आपको दिख रहा है, ओके, इंद्रगोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेद। तो ये इंद्रगोप जो आपको ये जो काइंड ऑफ यहाँ पे जो चीटी लाइक जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ओके, इंद्रगोप के सदृश ये हमारा क्या होता है, ये कलर अगर होगा तो डेफिनेटली वो शुद्ध आर्तव का स्वरूप बोला गया है। तो चरक चिकित्सा सन 30 अध्याय में उन्होंने बोला है आचार्य चरक ने, मासात निपिच्छदाति पंचरात अनुबंधी च न एव अति बहु न अति अल्पम शुद्धम आदिशेदम गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम इंद्रगोप शंकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेद। ओके, आचार्य शुश्रु देखिए, उन्होंने सशा यानी कि जो काइंड ऑफ जो हमारे रैबिट्स हैं, तो रैबिट्स की जो ब्लड होती है उनके कलर जैसा जो कलर आएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर लॉस होगा तो डेफिनेटली वो नॉर्मल है, ऐसा आचार्य शुश्रुत बोलते हैं। तो शशा अश्रुक प्रतिमम यत्तु यदा लाक्षारस उपमम तथा तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजते। ओके, तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजेत, कहने का मतलब क्या है कि काइंड ऑफ ये जो लाक्षारस है और एग्जैक्टली ऐसा दिखने वाला जो शशा अश्रुक, यानी कि अश्रुक मतलब था ब्लड और शशा मतलब काइंड ऑफ रैबिट, तो जो रैबिट के जैसा अगर काइंड ऑफ ब्लड अगर रहेगा या फिर लाक्षारस ऐसा कलर रहेगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या है, वो शुद्ध रहेगा, शुद्ध आर्तव वो रहता है। तो जो वर्ण में शशा के रक्त के सदृश हो या फिर लाक्षारस के सदृश हो और कपड़ों तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासो न विरंजेत, विरंज मतलब होता है कलर देना, और अगर कपड़े में लगे भी जाता है फीमेल्स के अगर काइंड ऑफ जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अगर उसके जो काइंड ऑफ यू कैन से
ड्रेसेस हैं या फिर जो भी ड्रेस फीमेल ने बियर किया है, तो अगर उस पर्टिकुलर ड्रेस में अगर वो पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर लग भी जाता है और लगने के बाद अगर वो कलर देता है परमानेंट कलर या फिर वो छूटता नहीं है, तो डेफिनेटली वो हमारा शुद्ध नहीं होगा। लेकिन कपड़ों को रंजित नहीं कर रहा है, इजीली निकल जा रहा है, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या है, आर्तव शुद्ध माना जाएगा। तो ससा अश्रुक प्रतिमम यत्तु यदा लाक्षरस उपवम तथा तत् आर्तवम प्रशंसन्ति यद वासोना विरंजित। ओके, तो देखो रजस्वला चर्या में फीमेल को क्या क्या करना चाहिए। तो रजोदर्शन जो 5 पीरियड जो रजस्रावा काल जो 5 दिन का या फिर 3 दिन का जो आचार्य ने बोला है, उस पर्टिकुलर स्टेज में फीमेल को क्या क्या नहीं करना चाहिए या फिर क्या क्या करना चाहिए। तो रजोदर्शन से लेकर 3 रात्रि तक ब्रह्मचारिणी रहकर भूमि पे शयन करना चाहिए फीमेल को। ओके, बेड वगैरह का यूज़ नहीं करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल को नहीं करना है। ओके, अदरवाइज पीआईडी वगैरह हो सकता है उससे। हाथ में बिना टूटा हुआ पात्र लेकर भोजन करें। किसी भी प्रकार का प्रक्षालन ना करें। उसे नहाने के लिए मना किया गया हमारे आयुर्वेदा में। योनि धावन भी मना किया गया है। कुछ भी करने को यहाँ पे आचार्य चरक ने या फिर कांडफिके से जो अलग अलग आचार्य है उन्होंने मना किया है। रजस्वला चर्या मतलब क्या कि जो फीमेल कांड ऑफ रजस्राव काल में जो भी है, ओके, उसको क्या क्या करना है उसे हम क्या बोलेंगे, रजस्वला चर्या बोलेंगे। तो रजोदर्शन से लेकर 3 रात्रि तक ब्रह्मचारिणी रहकर भूमि पर शयन करना है। बिना टूटा हुआ पात्र लेकर उसे भोजन करना है। ओके, और किसी भी प्रकार का प्रक्षालन या फिर धावन विधि नहीं करना है। और अकांडविके से सिर से स्नान तत्परांत उबटन लगाकर सिर से स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करें। तो ये अकांडविके से जी आफ्टर जो रजस्राव काल है ना, उसके बीत जाने के बाद तुरंत ही उसको नहाना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करके पुरुष को भी श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। और गर्भाधान की जो विधि बताई गई है, जो काइंड ऑफ कॉन्सेप्शन की जो प्रोसीजर बताई गई हमारे आयुर्वेदा में, काइंड ऑफ यू कैन से उस पर्टिकुलर विधि से यहाँ पे फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो अप टू 5 डे या फिर अप टू रजस्राव काल जो काइंड ऑफ रेजिमेंट जो फॉलो करने के लिए बोला है, उसे हम क्या बोलेंगे, रजस्वला चर्या बोलेंगे। तो आप देख सकते हो रजस्वला चर्या के बाद यहाँ पे फीमेल को तुरंत नहाने के लिए बोला गया है। और बाद में श्वेत वस्त्र धारण करके मेल भी अगर श्वेत वस्त्र धारण किया है तो पूजा वगैरह करने के बाद तुरंत ही अकाउंट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करना है दोनों को। ओके, तो अकाउंट ऑफ उनके प्रिय आहार लेने के बाद अकाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल दे कैन इंडल्ज इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो यही गर्भाधान की विधि भी बताई गई है कि रजस्वला चर्या पूरे जो रजस्राव काल है उसमें फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद अकाउंट ऑफ ये देखिए और भी जो कॉन्टेंट इंडिकेटेड जो चीज़ें जो नहीं करना है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिस्टिंग की है, डोंट वरी। बट डेफिनेटली रजस्वला चर्या में फीमेल को ये फॉलो करना रहता है ड्यूरिंग द रजस्राव काल। ओके, और आफ्टर दैट सिर से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके मेल के साथ और एक से पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बोला है फॉर द गर्भाधान, ओके, फॉर द कॉन्सेप्शन। तो ये देख सकते हो रजस्राव आचार्य शशुर बोलते हैं कि रजस्राव के प्रथम 3 दिन से ब्रह्मचारिणी स्त्री दिन में सोना, अंजन, अकाउंट ऑफ स्नान, अनुलेपन, ये सभी नाखों को काटना, तेजी से दौड़ना, हंसना, बोलना या फिर अत्यधिक शब्दों को सुनना या फिर बालों को झाड़ना, केश प्रसादन करना, वायु एवं परिश्रम का त्याग करें, दर्भ के बने बिस्तर पर सोने के लिए बोला है। ओके, या फिर मिट्टी के पात्र या फिर पत्ते पर घृत के साथ अकाउंट ऑफ भोजन लेने के लिए बोला है। 3 दिन तक अपने हस्बैंड या फिर जो पार्टनर से अलग रहने के लिए बोला गया है। और यू से सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड यहाँ पे बोला गया है। तदुपरांत निर्देशानुसार पति पत्नी क्या करें, अकाउंट ऑफ जो हस्बैंड और वाइफ जो है उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए बोलने यहाँ पे बोला गया है। तो ये रजस्वला चर्या आचार्य शोषण ने बोला है, ये आचार्य चरक ने बोला था। डिटेल में आप दोनों के बारे में ले सकते हो, डेफिनेटली चलेगा। बट यू शुड नो कि रजस्वला चर्या मतलब क्या होता है। रजस्वला चर्या मीन्स रजस्राव काल में जो फीमेल्स अभी है उसको कौन सा रिजिमेंट फॉलो करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, रजस्वला चर्या बोलते हैं। नाउ ये देखिए आचार्य ने क्यों मना किया है। अगर दिवा स्वप्न अगर करेगी, अगर कोई फीमेल ड्यूरिंग द रजस्राव काल अगर कोई दिवा स्वप्न करेगी तो निद्रालु गर्भ की उत्पत्ति हो सकती है। मतलब जो गर्भ डिलीवर्ड होगा, जो बेबी जो डिलीवर्ड होगा वो बहुत ही निद्रालु हो सकता है। अंजन करेगी तो अकाउंट ऑफ ब्लाइंडनेस वाला बेबी हो सकता है। अगर वो बहुत ही अश्रु या फिर बहुत ही रोएगी तो जो आँख है वो एक से माल फॉर्म में रहेंगे। अलग अलग यहाँ पे बताया गया कि अगर अभ्यंग करेगी, ऑयल का एप्लीकेशन करेगी ड्यूरिंग द रजस्राव काल तो डेफिनेटली कुष्ठ रोग हो सकता है पर्टिकुलर बेबी को। अति शब्द का अगर यूज़ करेगी तो बाधिरी हो सकती है। ओके, अति शब्दों को अगर सुनेगी तो बाधिरी हो सकती है उसका बेबी। और अगर वो अधिक बोलती है तो डेफिनेटली उसका जो बेबी होगा वो बहुत ही वाचाल होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पीरियड बताया गया दैट इज़ कॉल्ड ऋतुकाल।
जो कि 12 दिन का होता है अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य सुश्रुत। कुछ आचार्यों ने ऋतुकाल 16 दिन का भी माना है। ऋतुकाल में अखंड फीके से बीज की उत्पत्ति होती है और बीज का जो यूके से जो बोलते हैं ना कि निर्गमन, या फिर जो बोलते हैं कि बीज जो पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब में आता है इस पर्टिकुलर ऋतुकाल के पीरियड में। तो ओव्यूलेशन या फिर ऋतुकाल बोलो, दोनों ही चलेगा। तो रजस्राव काल 3 से 5 दिन का होता है, ऋतुकाल हमारा 12 से 16 दिन का होता है। ऋतुकाल जो पीरियड है ये गर्भाधान का श्रेष्ठ काल होता है। जैसे मैंने आपको रिजिमेन फॉलो करते समय यहाँ पे आपको बताया था कि अप टू ये जो 3 जो पॉइंट्स है ये रजस्वला चर्या या फिर रजस्राव काल में जो फीमेल को जो रेजिमेन फॉलो करने के लिए बोला है वो यहाँ पे बताया गया। आफ्टर ये जो बताया गया ना ये ऋतुकाल के बारे में बताया गया। तो ऋतुकाल स्टार्ट हो गया है और अकांड स्नान वगैरह करने के बाद सहवास करने की विधि यहाँ पे बताई गई थी। तो वही यहाँ पे बोला गया है, देख सकते हो आप। जो अभी फीमेल इसके अंदर आएगी उसको हम ऋतुमती बोलेंगे। रजस्वला या फिर रजोमती जो हम किसको बोलेंगे, जो फीमेल रजस्राव काल में है। अभी ऋतुमती मतलब जो ऋतुकाल में है। तो पुराने रज के बीच जाने पर अखंड शुद्ध स्नान की हुई व्याधि रहित योनि और गर्भाशय तथा शुद्ध शोणित वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, हम ऋतुमती बोलते हैं, ऐसा आचार्य का कहना है। ऋतुकाल में ही गर्भाधान होने के कारण देखिए, जिस प्रकार दिवस का अंत होने पर कमल पुष्प संकुचित होता है, इन दैट सेम वे ऋतुकाल बीत जाने पर स्त्री की योनि क्या होती है, संकुचित हो जाती है। यानी कि ऋतुकाल बीत जाने के बाद अगर कोई मेल या फिर कोई पुरुष या फिर कोई उसका पार्टनर अगर दोनों सेक्शुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होंगे तो डेफिनेटली सर्वाइकल ओपनिंग क्लोज हो जाएगी और जो स्पर्म है वो दैट कैन नॉट असेंड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, एंड दैट्स वाई ये जो ऋतुकाल पीरियड है इसमें सर्वाइकल ओपनिंग ब्रॉड हुई रहती है और ये जो सर्विक्स है वो ओपन रहता है। ओके, इंटरनल ओएस भी ओपन रहता है, एक्सटर्नल ओएस भी ओपन रहता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर द सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर बोथ। ओके, और इसके बीत जाने पर जिसे हम जो ऋतु हमारा व्यतीत काल है उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी गर्भाधान नहीं होता है। ओके, तो ऋतुकाल के पश्चात गर्भाधान का परिणाम देखिए, उत्तरोत्तर काल में गर्भाधान आदि होने पर आयु का ह्रास हो जाएगा। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे बोला गया है। जो हमारा नेक्स्ट लास्ट फेज है सिक्रेटरी फेज, यहाँ पे ऋतु व्यतीत काल होता है। सर्वाइकल ओपनिंग बोलो या फिर इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस, सभी ओपनिंग्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की क्लोज हो जाती हैं। और अगर इस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर यू कैन से स्टेज में अगर कोई फीमेल अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, डेफिनेटली जो स्पर्म काइंड ऑफ इजैकुलेट होगा इन देयर फीमेल्स के वजाना में, तो दैट विल नॉट असेंड इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द इंटरनल ओएस। ओके, तो ऋतु व्यतीत काल में योनि संवर्णन और गर्भाधान न होना ये वहाँ पे होता है। तो देखिए लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडेज क्लास। तो रजस्राव काल 3 से 5 दिन, ऋतुकाल 12 से 16 दिन, ऋतु व्यतीत काल 9 से 13 दिन होता है हमारा ये। ओके, 9 से 13 दिन मीन्स 9 या फिर 13 दिन ऐसा बताया गया है। ओके, तो जननांग की उत्पत्ति देखिए, रज का यहाँ पे स्त्राव होता है और ऋतुकाल में आर्तव का आधान मतलब आर्तव जो बीज है वो रिलीज होती है, या फिर गर्भधान या फिर कॉन्सेप्शन के लिए बेस्ट टाइम बताया गया। ओके, और ये देखिए ऋतु व्यतीत काल में अकांड ऑफ योनि संवरण होता है। ओके, और पुराना रज की उपस्थिति यहाँ पे हुई रहती है। रजस्राव काल में वात दोष प्राधान्य रहता है, ऋतुकाल में कफ दोष, और ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष क्या होता है, ये प्राधान्य रहता है। तो जस्ट आई हैव डिस्कस द ऋतु चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल एज पर आवर आयुर्वेदा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर ऋतु चक्र।